राहुल भैया लोगों के कष्ट को हर लेते हैं। और अब हम सीधा आपको राहुल भैया से ही जोड़ते हैं और वो खुद बताएंगे कि होता क्या है उस दरबार में जिसका नाम है वैष्णो दरबार। राहुल भैया जुड़ चुके हैं। राहुल भैया, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। मैं प्रश्न आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले मैं आपकी जुबानी ही समझना चाहता हूं कि आप हैं कौन और करते क्या हैं। जय माता दी, सभी को प्रणाम। मैं माँ वैष्णो माता रानी का छोटा सा भक्त हूँ, शिष्य हूँ, उनका सेवक हूँ। और माता रानी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से दरबार में झोली भरी जाती है। माता महामाई की कृपा से कार्य बनते हैं और माता की तीनों लोकों में जय जयकार हो रही है। यही मेरी पहचान है। माता की जयकार तो तीनों लोकों में, हर लोक में होती ही रहती है और माँ तो सबकी है। लेकिन मैं यही समझ नहीं पाया कि वो जो झोली भरने वाली बात आपने की, तो आपके दरबार, आप जहाँ दरबार लगाते हैं उस दरबार से झोली किस तरह से भरती है, क्या मुरादें पूरी होती है? माँ के दरबार में बच्चे आस लेकर आते हैं, औलाद नहीं हो रही है, माँ मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, माँ मेरा घर नहीं बन रहा है, माँ मुझे रोग है, बीमारी है, तो माँ का नाम लेकर दरबार में माँ का आशीर्वाद दिया जाता है। चुन्नी, नारियल, फूल भक्तों की झोली में डाला जाता है। माँ के आशीर्वाद से उनकी खाली झोली माँ भरती है और उनके कार्य बन जाते हैं। माँ के दरबार में बच्चे श्रृंगार लेकर आते हैं, यही झोली है। राहुल भैया, माँ तो सबकी है, माँ तो मेरी भी है, माँ तो उन तमाम भक्तों की है जो माँ के दर पे पहुँचते हैं। तो फिर आपके पास आकर झोली भरने का माँ ने ऐसा कुछ किया है क्या, कहा है क्या कि माँ झोली तभी भरेंगी जब राहुल भैया के दरबार में कोई भक्त पहुँचेगा? दरबार माँ वैष्णो का है, माँ की कृपा है, बच्चों को विश्वास है, बच्चों की श्रद्धा है, आस्था है, तो संगत आ रही है और माँ के दरबार में झोली भरवा रही है, मुरादें पूरी हो रही हैं। माता महामाई का नाम हो रहा है तीनों लोकों में। और वैष्णो माँ जगत जननी सबकी माँ है, राहुल भैया की है, सभी संगत की है, सारी संसार की सृष्टि की जगत जननी माँ है। नहीं, माँ का नाम होने के लिए राहुल या रोहित की ज़रूरत तो है नहीं, ये बात तो मैं मानता हूँ। मेरा नाम रोहित, आपका नाम राहुल, तो माँ का नाम होने के लिए, माँ का गुणगान होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं रहूँ। माँ के तो हर कोई भक्त हैं, तो माँ के गुणगान के लिए आपके दरबार से उनकी मनोकामना पूरी हो तभी माँ का नाम हो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। ये बात शायद आप भी इत्तेफाक रखते होंगे। देखिए, जहाँ माँ का चमत्कार, माँ का आशीर्वाद है और माँ की पूजा हो रही है, माँ की आराधना करी जा रही है और श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, बच्चे आ रहे हैं, झोली भरवा रहे हैं, इसमें मेरा कोई नाम नहीं है, सब वैष्णो माँ का ही नाम है और माँ ही पहचान है मेरी। राहुल भैया तो उनके दास हैं, सेवक हैं और सेवक करते हैं माँ की और करते रहेंगे जिंदगी भर। करते रहना चाहिए, माँ की सेवा तो करता ही रहना चाहिए। लेकिन मुझे ये बता दिए, कितनी उम्र हो गई आपकी और कब से ये आप लोगों पर कृपा बरसा रहे हैं? 5 वर्ष हो गए हैं मुझे माँ की सेवा करते हुए। हाँ। और कहाँ से सिद्धि प्राप्त हुई आपको और आपको कब एहसास हुआ कि माँ की शक्ति मुझ में आ गई है, माँ का सबसे खास मैं बन गया हूँ? इसका कोई समय नहीं है। माँ वैष्णो कब, किस समय, किस पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा देगी, अपनी मेहर बरसा देगी, इसका कोई समय नहीं है। नहीं, लेकिन आपको एहसास तो हुआ होगा ना, करते हैं, लेकिन आपको एहसास तो कभी ना कभी इस बात का एहसास तो हुआ होगा ना कि माँ आपसे कह रही है कि अब दरबार लगाओ, दुखियों को यहाँ बुलाओ, मैं सबका कष्ट हरूंगी। माँ ने एक संदेश तो दिया होगा ना आपको। माँ की कृपा दृष्टि बचपन से ही मेरे ऊपर, मतलब कि 6-7 वर्ष का था मैं जब से माँ की कृपा थी, पर ये समझ नहीं पाए हम। और जब जैसे जैसे धीरे धीरे, कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, जब गुरु की शरण में जाने लगे तो सब धीरे धीरे हमें माता रानी का पता चला। अच्छा, ये एक वीडियो भी मैं चला रहा हूँ जिसमें आप अपने बालों को खोलकर सर लगातार घुमाए जा रहे हैं, कभी जीभ बाहर निकाल रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है? मुंह में अग्नि डाल रहे हैं आप, ये क्या करना चाह रहे थे? ये माँ की तरंग है, ये माँ की ऊर्जा है, माँ की शक्ति है। जब शरीर में व्यक्ति के माँ की वो शक्तियाँ, वो ऊर्जा प्रवेश करती हैं तो हमें तो कुछ ज्ञात नहीं रहता है, होश भी नहीं रहता है। ये सब माँ की कृपा है और माँ के हम सेवक हैं और वो जिस तरह से हमको रखें, हम उस भाव से माँ की सेवा कर रहे हैं। नहीं, तो आप एक सेवक हैं, तो माँ के अपने सेवक को पीड़ा में देखना चाहेगी। आप मुंह में आग खा रहे हैं, इससे आपको हो सकता है तकलीफ पहुंचे, नुकसान हो जाए, तो माँ ये कहती है क्या? माँ ये चाहेगी क्या? कोई भी माँ नहीं चाहती है। देखिए, माँ अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकती, ना दुख देती है। ये तो माँ की, कहते हैं ना कि एक शक्ति है, माँ की तरंग है और उस तरंग से जो माँ अपनी शक्ति से भोग ग्रहण करती है, ये उनकी ही है। मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए।
एक माँ, चूंकि आप माँ के बहुत करीब है, एक माँ क्या बेटे और बेटी में फर्क महसूस करती है? माँ के लिए तो सभी बच्चे बराबर हैं। तो फिर आप एक पुरुष के शरीर में अपने आप को स्त्री कन्वर्ट करके दिखाते हैं, स्त्री कन्वर्ट करके दिखाते हैं, तब तो आप फर्क महसूस कर रहे हैं। अगर माँ के सबसे करीब में आप माँ ने आपको चुना, तो आप जिस रूप में, उसी रूप में आराधना करते, उसी रूप में लोगों के बीच में होते, उसी रूप में लोगों का कष्ट दूर करते, फिर आप स्त्री रूप धारण क्यों करते हैं? जब हम माँ की सेवा करते हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं, माँ की ऊर्जा, माँ की तरंग जो है कि शक्तियाँ शरीर को छू रही हैं, तो जब हम भक्ति करते हैं तो हम उसी तरह ढलते चले जाते हैं जैसे वो हमें ढाल रही है। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पुरुष माँ की पूजा कर रहा है, तो जब तक वो पुरुष अपने आप को स्त्री रूप में कन्वर्ट ना करे, उस वेशभूषा में ना बैठे, माँ की कृपा नहीं मिल पाएगी? नहीं, ये शक्ति ही है और माँ श्रृंगार मांगती है, बिना श्रृंगार के माँ अधूरी है। राहुल जी, आपने जो कहा हमने सुना। अब और सारे प्रश्न होंगे, क्योंकि पैनल पे बहुत सारे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, तो वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपकी बातों से वो भी इत्तेफाक रखें, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि अगर ये माँ की शक्ति है तो हर किसी भक्त पे बरसनी चाहिए, लेकिन अगर ये अंधविश्वास है तो भ्रम दूर होना चाहिए। और इसलिए मेहमानों से मिलवा देता हूँ। डॉक्टर प्रकाश जोशी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। स्वामी दयानंद हैं, पाताल बाबा, हिंदू धर्म गुरु हैं। डॉक्टर R.K. तुली हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं। और प्रियंका राणा हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, समाज सेविका है। सबसे पहले स्वामी दयानंद, पाताल बाबा, माँ को खुश करने के लिए रूप बदलना जरूरी है क्या? माँ भी फर्क महसूस करने एकदम लगी नहीं। देखिए, 4 वेद, 6 पुराण, 18 पुराण, 4 वेद, श्रुति, नीति, स्मृति, ये ग्रंथ है हमारे रामायण और गीता। और आप देख लीजिए, संसार में एक्सेप्ट भगवान अर्धनारीश्वर शंभू के अलावा कोई भी रूप बदल नहीं सकता है। अगर रूप बदलता है तो बहुरूपिया है, वो साधक नहीं है, वो पाखंड है। अपने को दिखाने के लिए कि हाँ हमको माँ आती है, माँ ऐसे नहीं आती है। माँ तो सादगी पसंद है, माँ को भक्ति पसंद है। तो देखिए, इसमें कहा हुआ है, कुलायनी घृतवती हा पुरुंधी सियोन सिद्ध सदने पृथिव्याम अभिताम रुद्र विष्णु गुणंतु ब्रह्मापि। दूसरा श्लोक है, इवाम तो विश्व विभो जगत कारणम परम इवाम ही प्रकृति सूक्ष्म माया शक्ति। प्रकृति सूक्ष्म और माया शक्ति के रूप में है। ओ ईश्वर, ये देन है कि भगवान है और ईश्वर पाताल बाबा, ये पखंड है। पाताल बाबा, राहुल जी आपके साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी से आप चाहे तो आप बात कर सकती हैं, क्योंकि मुझे वो समझना है कि माँ की तरंगे आने के बाद, शक्तियों का एहसास होने के बाद, बोलते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है, तो क्या बताएंगे? अब ये बोलते मैं बेहोश हो जाता हूँ, तो बेहोशी की हालत में मैंने इनका एक बीमारी है, ये बीमारी को दूर कीजिए और भक्ति शक्ति को लाइए, भगवान का भजन कीजिए। आप देखिए, जितने हमारे संत हुए भक्ति करके, और बीमारी नहीं है, ये माँ की शक्ति है। माँ चौकी लगाती हैं, किसी श्रृंगार को लेकर अगर आप बोलते तो आपका कहना गलत है। आप हमको दिखलाइए, भगवती माँ ही श्रृंगार करती है। राहुल भैया कोई श्रृंगार नहीं कर रहे हैं, और बिना शक्ति के कुछ नहीं होता। किस पुराण में है, किस में आप बताइए? माँ पुरुष में क्या? राहुल भैया का कुछ नहीं, मैं तो एक इंसान हूँ, नॉर्मल हूँ और माँ की सेवा कर रहा हूँ। रही बात श्रृंगार की, तो श्रृंगार तो जगत जननी का महत्वपूर्ण है। बिना श्रृंगार के माँ की कोई भक्ति नहीं है। माँ को श्रृंगार चाहिए, माँ को श्रृंगार का महत्व है। माँ को श्रृंगार से प्रसन्न किया जाता है, भाव से प्रसन्न किया जाता है। प्रकृति नहीं है, आप पुरुष है, आप प्रकृति नहीं है। ओघड़ है, अघोरी है, शमशान में जाके साधना कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, भस्मी हमारे बाबा सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, इसका जवाब आप ही दीजिए। करके काय के लिए मसान में जाकर के बैठ रहे हैं, वो भी तो संसारिक जीवन जी सकते हैं ना। नहीं, उन्होंने कहा ओघड़ है, नागा है, वो मसान में क्यों जाके बैठ रहे हैं? संत हैं, जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अर्धनारीश्वर कहाँ मसान में बैठा, बताइए तो? किस ग्रंथ में बताइए, मंत्र बोल के बताइए, मैं बताता हूं। वो अगर भस्मी शरीर में रमा रहे हैं तो वो शंकर भगवान थोड़ी ना बन जा रहे हैं। गलत नहीं, आपका कहना गलत है। अगर भगवती की हम सेवा कर रहे हैं, श्रृंगार माँ का महत्व है, वो श्रृंगार ही, बिना श्रृंगार के माँ प्रसन्न नहीं होती। ये सब ऐसा नहीं होता है, पाखंड नहीं। ये आपका, ये जो आपको कहना आप कह सकते हैं, पर ये पाखंड नहीं है। बिना शक्ति के, बिना माँ की कृपा के दरबार में कुछ नहीं हो सकता। बिना दरबार में कुछ नहीं हो सकता। आपको जो कहना आप
कह सकते हैं, अरे पर मैं कह रहा हूँ, मैं क्यों कहूँ? आपको जो कहना मैं आप दुनिया कहिए वो करके आपकी सोच है, आपको पर पता- हमारा जो आप भाव है, क्या- जिस भाव से हम माँ की आप सेवा अपनी कर खाने रहे का हैं, चीज है जिस कि भाव अपनी से हम माँ की पकाने का भक्ति चीज है। कर रहे हैं, आप और बोलिए जैसे तो- भगवती माँ हमको रखेगी, जिस तरह से हमको सरस्वती भाव माँ देगी, हमको आपको आगे बोलिए कि अग्नि रास्ता खाओ। दिखाएगी, उस तरह से हम और माँ क्यों की पैदा सेवा किया है? करेंगे। अग्नि का ही वो भोग नहीं शमशान लगता। वाली माँ का भोग है, अब किसी वो दिन खड़े हैं, अग्नि अब हो रही है, नहीं- शमशान में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे अरे हैं, रात दांत रात भर दिखाओ, बैठ रहे बंदे हैं, भरम, हासिल कर रहे सुरुचिकरम, हैं, संसारिक शांतो जीवन छोड़ दे रहे धर्म हैं, तो वो क्यों कर रहे युक्तम हिंगु मरि, हैं? वो उस तरह से जी, क्यों, सुरभितम वो उस तरह से प्राप्त क्यों अपनी वैभव। जीवन ये है जिंदगी बेजन जी है। रहे माँ का हैं, खीर बिना भोग है, भक्ति माँ के, का बिना हलवा शक्ति भोग है, के और बिना माँ गुरु का के कुछ चना नहीं भोग अच्छा है। ठीक है, अब एक एक करके पाताल बाबा, पाताल बाबा ठीक है। और दरबार में सभी अच्छा सेवा कर रहे हैं। राहुल जी देखिए, चमत्कार को ही लोग नमन करते हैं, ये तो हम देख रहे हैं। तो अभी आप लाइव बैठे हैं, अगर आप कुछ ऐसा कुछ अभी प्रमाण दे दें जिससे कम से कम ये पाताल बाबा आप पे प्रश्न उठा रहे कोई थे। दरबार में नहीं आता, बच्चों की मुरादें पूरी हाँ तो मैं होती, वही चाह रहा हूँ ना, ये चमत्कार का शायद हो सकता है प्रमाण अगर पाताल बाबा को मिल जाए तो ये भी इतना शोर ना मचाएं, आपसे प्रश्न ना पूछे। वो अग्नि खाना, वो अग्नि को निगल जाना एक शक्ति ही तो है। बच्चों की मुरादें हो रही है, पूरी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है, जिन उसके लिए तो साइंस को फैक्टर माना जाता है ना। अच्छा सुनिए ना, राहुल भैया साधारण इंसान। हाँ मैं तो कह रहा हूँ, श्रृंगार मैं तो आपको खुद स्वयं भगवती माँ, मैं तो आपको कह ही रहा हूँ राहुल भैया, आपको तो हमने मंच दिया हुआ है। आपको तो हम यही कह रहे हैं कि अगर आपको कोई झूठा, फरेबी, ढोंगी, अंधविश्वासी, पाखंडी कोई भी कुछ बोल रहा है ना, तो आप इस लाइव टीवी पे उसको साबित कर दीजिए कि ये माँ की शक्ति है, माँ का चमत्कार है, जिसको शायद दुनिया ये है कुछ भी अज्ञानी लोग कहती है, देख नहीं दुनिया पा रहे। है कुछ भी कहती है, ढोंगी है, पाखंडी है, बिना माँ की शक्ति के, बिना माँ के चमत्कार के तीनों लोकों में माँ का डंका नहीं बजता है, दरबार में माँ का डंका ऐसे नहीं बजता है, और कोई भी माँ का भक्त होगा उसका ऐसे नाम। 2 मिनट रुक जाइए ना, सबको मैं मौका दूंगा एक एक करके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।